परमेश्वर अभिषेक क्यों देता है? पवित्र आत्मा क्यों देता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर इसीलिए देता है कि आप एक जयवंत जीवन जियो। हालेलुया। आप एक जयवंत मसीही बनो। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, तब आपको अभिषेक अन्य लोगों से, संसार के लोगों से क्या करता है? अलग कर देता है। हालेलुया। आपकी अलग एक पहचान हो जाती है, अलग एक ओहदा हो जाता है, अलग आपका एक स्थान हो जाता है। आपके जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदल जाता है, अन्य लोगों से सब कुछ अलग हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आकर के आपको क्या करता है? अपने सामर्थ्य से भरता है और अन्य लोगों से आपको अलग करके खड़ा करता है, ताकि हम पहचाने जाएं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं और उसने हमें पाप और बुराई और दुष्टता और सारी संसारिकता के ऊपर क्या किया है? उसने हमें जयवंत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। वो इतवार को आकर के तो वो जयवंत जीवन जीते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक वो संगति में रहते हैं। पाप और बुराइयों से वो थोड़ी देर के लिए मन तो फिराते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक वो एक हारे हुए मसीही बन करके इस संसार में जीते हैं। उनके जीवन जीने के तरीके में संसार के लोगों के जीवन जीने के तरीके में कोई भी फर्क, कोई भी अंतर नज़र नहीं आता है। ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण आप जानते हो क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत सारे लोग जब संगति में आते हैं, बहुत सारे कलीसिया में भाई बहन आते हैं, उनमें से सब जयवंत मसीही जीवन नहीं जी पाते, आज भी नहीं जी रहे। एक हारा हुआ जीवन जी रहे और पाप और बुराइयों से घिरा हुआ जीवन जी रहे। आप जानते हो क्यों नहीं जी पाते? यहाँ पर जब हम मरकुस की किताब से 4 अध्याय से बीज बोने वाले का दृष्टांत सीख रहे हैं। बोने वाला यीशु है, पवित्र आत्मा है और बीज परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को दिया तो उन्होंने देखे 4 अध्याय 4 पद में क्या कहा, पढ़िए। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। क्या लिखा है? बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर के उसे चुग लिया। ये मार्ग के किनारे जो बीज गिरे बोते समय, ये क्या है? इसकी व्याख्या भी इसी अध्याय में किया गया। इस दृष्टांत की जो व्याख्या है उसको बताया गया। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मार्ग के किनारे वाले क्या हैं? जब कलीसिया में प्रभु का वचन सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु का दास जब परमेश्वर के वचन को सुनाता है, हालेलुया, तो बैठे हुए कलीसिया में सभी लोगों का मन और ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं होता है। सबका ध्यान और मन क्या वचन की ओर होता है? सबका ध्यान और मन प्रभु के वचन की ओर नहीं होता। वो क्या करते हैं? कुछ लोग तो अपना मोबाइल उठा करके बीच बीच में देखना शुरू कर देते हैं। होता कि नहीं होता? कुछ लोगों को नींद आने लगती है, नींद में आंखें बंद होने लगती है, सुस्ती छाने लगती है, आलस आने लगता है, झुकने लगते हैं। और क्या होता है? हाँ, ऐसे कर होता है कि नहीं होता? जमा जाते हैं। कुछ लोग बैठे तो यहाँ होते हैं, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं होता, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं होता। कहाँ होता है? अपने खेत में, अपने घर में, नाते रिश्तेदारी में, संसारिकता में। वो सोचते जल्दी यहाँ से छूटें, बस हम अपने खेत को जाए, अपने काम पर जाए, अपने नाते रिश्तेदारी में जाए, अपने घर में जाए। घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उसको हम करें जा करके। और कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि बस पादरी साहब वचन बंद करें, बोलना बंद करें, बस हम जाएं, सीधे बोलें कि पास्टर साहब हमारे सर पे हाथ रख के बस प्रार्थना कर दो, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और यही है जो मार्ग के किनारे गिरा। जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, पूरी सावधानी से नहीं सुनते, पूरी आप सावधानी नहीं बरतते परमेश्वर के वचन को सुनते वक्त,
आप पूरा ध्यान नहीं लगाते, इधर ध्यान से सुनिए, आप जब परमेश्वर के वचन पर पूरा ध्यान नहीं देते, पूरा फोकस जब आपका परमेश्वर के वचन पर नहीं होता, तो फिर ये जो वचन सुनाया जाता है, प्रचार किया जाता है, इस वचन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आपने सुना तो आवाज़ तो आई कान में कि हाँ कुछ बोला पादरी साहब ने, पास्टर साहब ने कुछ बोला, लेकिन समझ में नहीं आया, कान के अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और था, आपका मन तो कहीं और था। और जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो याद रखिएगा, ये परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करना होता है। ये परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा का आदर नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा का, उसके वचन का अनादर है, परमेश्वर का अनादर है। मेरी बात सुनिए, जब आप भजन संहिता की किताब उसका 138 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भजन संहिता 138 अध्याय दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए इसको, हम इस पद को पढ़ें। क्या लिखा? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े ऊंचे सामर्थी नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। किसको परमेश्वर ने अपने बड़े और सामर्थी नाम से ज़्यादा महत्व दिया? अपने वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ऊंचा किसको किया है? वचन को। जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, जब आप परमेश्वर के वचन को बड़े सावधानी से नहीं सुनते, जब आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं होता, आप बैठे तो होते हो संगति में, कलेसिया में, लेकिन आप होते कहीं और हो, आपका मन कहीं और होता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं करते, पूरे मन से ग्रहण नहीं करते हो, तो आप उसको पूरा भी अपने जीवन से नहीं कर पाओगे, आप उसको लागू भी नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। आपको समझ में नहीं आया कि आपको क्या बताया गया, क्या सुनाया गया, क्या सिखाया गया, तो आप हफ्ते भर कैसे उसका पालन करो? ठीक है ना। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से, गहराई से नहीं लेते, सावधानी नहीं बरतते हैं परमेश्वर के वचन को सुनते वक्त, तो फिर सुने हुए वचन से कोई भी लाभ नहीं होता। इब्रानियों की पत्री कहती है कि सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ नहीं होता। ठीक है ना। उन्होंने सुना तो जरूर, लेकिन उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो इस दशा में जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, कोई फायदा नहीं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम ही नहीं करेगा। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया ही नहीं, तो फिर पवित्र आत्मा क्यों आपकी सहायता करेगा? आप प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु के आज्ञा को नहीं मानोगे, प्रभु के वचन में मन नहीं लगाओगे, तो पवित्र आत्मा क्यों आएगा? क्यों प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा? याद रखिएगा, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि वो आकर के हमारी सहायता करे। और जब भाई सहायता तो उसी की करेगा ना, जब कोई काम करना चाहता है कुछ, भाई हम सहायता किसकी करते हैं? जो कोई खाली पड़ा है आराम से बिस्तर पर आलस में, उसकी हम सहायता करते हैं उठाने में। या कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है और उसको हमारी ज़रूरत होती है, हम उसकी सहायता करते हैं। कोई आलस करके बिस्तर पर आराम से पड़े पड़े सो रहा है, उसकी हम सहायता करेंगे। किसकी सहायता करेंगे बताइए? जो काम करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी उसी की सहायता करता है जो वाकई मसीह के जैसा बनना चाहता है, जो वाकई एक जीवंत जीवन जीना चाहता है, जो एक जीवंत मसीही बनना चाहता है। पवित्र आत्मा आकर के उसकी सहायता करता है। और जब आप एक जीवंत मसीही जीवन जीने का निर्णय करते हो, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करोगे, परमेश्वर के वचन की ओर फोकस करोगे, उसको पूरे मन से ग्रहण करोगे और उसको अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलोगे। और फिर जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के सामने घुटने टेकोगे और आप मांगोगे प्रभु से कि अपने पवित्र आत्मा को भेज कर वो आपकी सहायता करे,
तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपकी सहायता करेगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा और क्या करेगा, आपको ऊंचा उठाता जाएगा और आपको सारे पाप, बुराई, संसारिकता पर, शैतान के ऊपर क्या करेगा, वो दिन प्रतिदिन जयवंत करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपका जीवन अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। हम लोग कई बार रोते रहते हैं, प्रभु मुझे जयवंत जीवन दीजिए, जयवंत जीवन। प्रभु दे चुका है। कई बार होता है ना, कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, महीनों रोते रहते हैं, दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही, दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही। क्यों नहीं छोड़ रही है? क्या यीशु एक एक करके सारी दुष्ट आत्माओं को हराएगा बारी बारी से, कि मतलब किसी के ऊपर आए और फिर यीशु उसको हराएगा? या यीशु 2000 साल पहले हरा चुका है क्रूस पर? आप बताइए। सारी दुष्ट आत्माओं को वो हरा चुका है 2000 साल पहले। हालेलुया। शैतान के सिर को 2000 साल पहले क्रूस पर वो कुचल चुका है। वो पाप, बुराई, शैतान के ऊपर, संसारिकता के ऊपर, सारी उन बुराइयों के ऊपर जयवंत हो चुका है। 2000 साल हो चुके हैं जब वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। 2000 साल पहले वो सारी बुराइयों पर, दुष्टता पर, शैतान की युक्तियों पर, शैतान पर, पाप पर वो जयवंत हो चुका है। और वो जो जयवंत हुआ है वो हमें जयवंत जीवन देगा। हालेलुया। वो दे चुका है, देगा नहीं, दे चुका है। सब लोग कहिए, वो दे चुका है। हालेलुया। बस हमें प्राप्त करने की, ग्रहण करने की जरूरत है। हम ग्रहण ही नहीं करना चाहते। लोग रोते रहते, दुष्ट आत्माएं नहीं भाग रही। क्यों नहीं भाग रही भाई? यीशु तो हरा चुका ना 2000 साल पहले। तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करके ये बोलने की आवश्यकता है कि मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जयवंत हो चुका हूँ शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, बुराइयों के ऊपर, संसारिकता के ऊपर। जब आप मुंह से बोलना शुरू करते हो ना विश्वास से, तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। जैसा आप विश्वास के साथ बोलोगे आपके जीवन में होगा। आप अब्राहम के जीवन को देखिए। अब्राहम जब अपने बेटे को बलि करने के लिए गया, उसके विश्वास को देखो। वो जब उस स्थान पर पहुंचा जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था, अपने दासों को एक जगह पर खड़ा कर दिया, अपने पुत्र को लिया। चलने से पहले अपने दासों से कहता है, मैं और यह लड़का वहाँ तक जाकर परमेश्वर को दंडवत करके, मतलब परमेश्वर की आराधना करके तुम्हारे पास फिर लौट आएंगे। अकेले लौटेंगे, दोनों लौटेंगे। हालेलुया। दासों से ये नहीं कहा कि इसहाक को तुम देख लो अंतिम बार, दोबारा नहीं मिलेगा देखने को, मैं जा रहा हूँ इसको बलि करने के लिए। दोनों चल पड़े। रास्ते में इसहाक पूछता है, पिताजी हमारे पास लकड़ी भी है, छुरी भी है, आग भी है, होम बलि का सारा जो संसाधन चाहिए वो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन होम बलि की भेड़ कहाँ है जिसको हम बलि करेंगे? अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर आप ही भेड़ का उपाय करेंगे। हालेलुया। विश्वास की वाणी। और जैसा अब्राहम का विश्वास था वैसा ही उसके लिए। हालेलुया। जब आप विश्वास से बोलना शुरू करें, मेरा छुटकारा हो चुका, मेरी चंगाई मुझे मिल चुकी है, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आप जब विश्वास से बोलना शुरू करते हो, प्रभु के वचन को जीवन में लागू करके जब विश्वास करके बोलना शुरू करते हो कि मैं एक जयवंत मसीह बन चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने 2000 साल पहले मुझे जयवंत जीवन देने के लिए, जयवंत मसीह बनाने के लिए सारे पाप, बुराई, संसारिकता, शैतान के ऊपर वो खुद जयवंत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के वचन को पूरी गंभीरता से, पूरे सावधानी से, पूरे ध्यान से, पूरे मन से सुनते नहीं और उसको ग्रहण नहीं करते, तो फिर पवित्र आत्मा क्यों आपकी सहायता करेगा? जब वचन अंदर आएगा, आप वचन को पूरा करना चाहोगे, तभी तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ लोग पवित्र आत्मा को इसलिए मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आए, हम जैसे हाथ खड़ा करें पूरी भीड़ क्या हो, गिर पड़े। ठीक है ना, मतलब अपने आप को प्रचारित करने के लिए, सामर्थ्य को दिखाने के लिए कि लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, इसलिए पवित्र आत्मा आकर के क्या करे, मुझे अपनी सामर्थ्य से भरे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए देता है कि आप उसके काम को करो, उसकी महिमा करो अपने जीवन से, और उसके योग्य एक जयवंत मसीही जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर को महिमा मिले। और मत्ती की किताब में क्या लिखा 5 अध्याय में, कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की, जो स्वर्ग में है, उस पिता की बड़ाई करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया। आज बहुत सारे लोग हारा हुआ एक मसीही जीवन जी रहे हैं, वो जयवंत मसीह नहीं बन पाए। सालों साल हो गए पापों में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हैं, दुष्टता में फंसे हैं, न जाने कितने प्रकार की सांसारिकता में फंसे, एक जयवंत मसीही जीवन जीने में नाकाम रहे, हारा हुआ जीवन जी रहे। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। आपको पता है इस्राएली लोग कब जयवंत होते थे अपने शत्रु पर? जब जब वो परमेश्वर की बात मानते थे, आज्ञा मानते थे, उसके वचन को पूरा करते थे, तभी तो जयवंत होते थे। और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते थे, प्रभु के वचन को पीछे हटा देते थे, गुमराह हो जाते थे, प्रभु को छोड़ देते थे, तब उन्हें शत्रुओं के सामने हार का सामना करना पड़ता था, हार का मुंह देखना पड़ता था। और ये हमारे लिए एक दृष्टांत है कि जब जब इस्राएली परमेश्वर के वचन को मानते थे, आज्ञा को मानते थे, वो जयवंत होते थे। हम अगर परमेश्वर के वचन को मानेंगे, पूरा करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, पूरे मन से ग्रहण करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जिएंगे, तो हम एक जयवंत मसीही बनने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा, आपको एक जयवंत अपना बेटा और बेटी बनाएगा। शैतान के ऊपर, पाप पर, सांसारिकता पर, सारी बुराई पर आप जयवंत होकर के अलग सारे लोगों से जीवन जियोगे। हालेलुया। और वो आपके जीवन से दिखाई पड़ेगा बाकी लोगों को कि हाँ, आप एक परमेश्वर के पवित्र जन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुनेमी स्त्री के बारे में पढ़ते हो, एलिसा सुनेमी स्त्री के यहाँ जाया करता था, और सुनेमी स्त्री अपने पति से एक दिन बोली कि एक काम करो, ये जो हमारे यहाँ आया जाया करता, हमारे यहाँ खाना खाता है ना, ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन मालूम पड़ता है। हालेलुया। एलिशा को बताना नहीं पड़ा कि मैं परमेश्वर का एक पवित्र जन हूँ। उसने, सुनेमी स्त्री ने पहचान लिया, उसके चाल से, उसकी ढाल से, चाल ढाल से, बोली व्यवहार से, उसके जीवन जीने के तरीके से, सारी बातों से उसने समझ लिया ये कोई परमेश्वर का पवित्र जन है, ये परमेश्वर का एक पवित्र नबी है। हालेलुया। जब हम एक जयवंत मसीह जीवन जीते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो लोग हमारे बातचीत से, हमारी बोली व्यवहार से, चाल चलन से, हमारे हर एक एक्टिविटी से पहचान लेते हैं कि आप एक जयवंत मसीह हो, आप एक अभिषिक्त किए हुए परमेश्वर के जन हो, आपका जीवन जीने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, यदि आप मसीह में एक जयवंत विश्वासी बनना चाहते हो, जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता से ग्रहण करना होगा, सावधानी से सुनना होगा, उसको पूरे मन से मानना होगा और अपने जीवन में लागू करके वैसा ही चलना पड़ेगा। हालेलुया। ये जो मार्ग के किनारे बीच बोया गया, ये जो वचन बोया गया, आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, नींद में बैठे हुए झोंका ले रहे थे, मोबाइल में आपका ध्यान था, आप बैठे यहाँ थे, ध्यान के घर में, खेत में, काम पर था, ठीक है ना, आप इंतज़ार कर रहे थे कि बस पादरी साहब अपना वचन सुनाना बंद करें, हम सीधे जाएं, प्रार्थना करवाएं, हम अपने रास्ते जाएं। आप अगर इसी सोच में बैठते हो कलेसिया में, याद रखना परमेश्वर के वचन को सुनने से आपका कोई भी लाभ नहीं, आप कभी भी एक जयवंत मसीही नहीं बन सकते। आज देखने में आता है
बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं कि हम एक जयवंत परमेश्वर के लोग हैं, एक जयवंत मसीह हैं, एक अभिषिक्त परमेश्वर के लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके जीवन को जब गहराई से अंदर से जब देखते हैं, नफरत से, कड़वाहट से, बैर विरोध से, झगड़े से, है ना, सारी बुराइयों से, दुष्टता से क्या है, भरे हुए हैं। और ऐसी दशा में अगर कोई दावा करता है कि मैं एक जयवंत मसीह हूँ, तो याद रखना वो एक जयवंत मसीह नहीं है, वो एक हारा हुआ मसीह है। पाप के कारण शैतान के फंदे में फंसा हुआ है, शैतान का गुलाम है अभी भी, और एक हारा हुआ जीवन जी रहा है। आज से एक निर्णय करो कि मसीह जयवंत हुआ है, उसने मुझे अगर बुलाया है तो हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। हारा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया क्या? नहीं, जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। और वो कैसे होगा, कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पूरे मन से ग्रहण करेंगे, लागू करेंगे, प्रार्थना में घुटने टेकेंगे, पवित्र आत्मा आएगा, हमारी सहायता करेगा, अपने अभिषेक से भरेगा, हमें सब लोगों से अलग करेगा। जब हम चाहेंगे तब ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, सबके लिए ये वरदान प्रभु ने दिया है कि सब जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। केवल एक के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं, सबके लिए सब जी सकते हैं अगर आप जीना चाहो। हालेलुया। निर्णय करो, अपने जीवन को जांचो, अंदर से देखो कि मैं कहाँ पर हारा हुआ। उन सारी बुरी बातों को, पाप बुराइयों को, कड़वाहट को, नफरत को, अशुद्धता, शैतान की गंदी बातों को क्या करो, शैतान की हर एक बात को अपने अंदर से बाहर निकालो, शुद्ध और पवित्र करो। जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, बहुत ही गंभीरता से इसको सुनो, ग्रहण करो और लागू करो, अपने जीवन से पूरा करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो। जब पवित्र आत्मा आएगा और बदल देगा, क्या होगा, हम एक जयवंत मसीही जीवन जीने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। फिर हम हारे हुए नहीं रहेंगे, हम एक जयवंत मसीही बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी लोग अपने स्थान। हम सभी भाई बहन खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर प्रार्थना में जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हम एक हारे हुए मसीह हैं। आप अगर पाप और बुराइयों के बंधनों में फंसे हुए हो, आप एक हारे हुए मसीह, और हारे हुए इसलिए हो क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पूरी गंभीरता से ग्रहण किया। आज से निर्णय करो कि मुझे जयवंत मसीह बनना, मुझे जयवंत जीवन जीना है मसीह ने, और वो प्रभु दे चुका है जयवंत जीवन। बस आप अपने अंदर लागू करो, उसको सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। बस आप उस जयवंत जीवन को ग्रहण करो। अपने मुंह से बोलना शुरू करो कि हाँ, मैं पाप पर, बुराई पर, शैतान की सारी चालों पर, उसकी सारी बातों पर, सारे कार्यों पर, सारी संसारिकता पर मैं जयवंत हो चुका हूँ मसीह में। यीशु के नाम से मैं जयवंत हो चुका हूँ। अपने मुंह से जब आप घोषणा करोगे, आपके जीवन में हो जाएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। हे खुदाबंद, हम में से कोई भी हारा हुआ जीवन जीने वाला ना हो, परंतु हम एक जयवंत मसीही बने। तेरे वचन को जब हम सुनते हैं, अपने जीवन में पूरी गंभीरता से लागू करें, उसको पूरे ध्यान से सुने और उसको पूरा करें। और ये पवित्र आत्मा आप आइए, हमें अपने नियंत्रण में लीजिए, हमें अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भरिए, हमें संसार के लोगों से अलग करिए, और एक खुदावंद सारे पाप और बुराइयों पर हमें जयवंत करिए। जैसा हमारा प्रभु जयवंत है, वो जयवंत हो चुका है, वो जयवंत जीवन दे चुका है। यीशु में मैं जयवंत हो चुका हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु जयवंत मसीह जीवन जीने में हमारी सहायता कर। यीशु दया इस कलीसिया झुंड को आपके हाथों में सौंप देते, सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते, सभी को आशीष दे, सभी को जयवंत मसीह जीवन। प्रार्थना उद्धार करता अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन।